ट्रेंड बन जाता है, लोग वल्गैरिटी भी देख रहे हैं, लोग अच्छा कंटेंट भी देख रहे हैं। निम्रा थी वो जो चली थी, वो जो बड़ा तेज बोलती थी, अभी वो भी इन्फ्लुएंसर हो गई। राना हमजा सैफ ने अब अपनी वाइफ को मीडिया पे ले आया है व्यूज लेने के लिए, इस तरह करने के लिए। को क्यों इतना ट्रोल करें? आपको कोई जाती इख्तिलाफ है? फैमिली व्लॉगिंग को आप किस तरह देखती हैं? अपनी माँ बहनों को दिखा रहे हो और फिर आप पैसे कमा। बिल्कुल। क्या आपको लगता है व्यूज कम आ रहे हैं तो अब मैं जनाब वाइफ को या फैमिली को यूज करता हूँ तो लोग इंटरेस्ट होंगे? रजब का देख लें आप, ब्लास्फेमी का केस बना, उसने एक परफ्यूम लॉन्च कर दिया, उसके बाद डिफरेंट केसेस, मतलब कहीं ना कहीं देनी चाहिए इसके पीछे तो मतलब। Hello everyone, welcome to the Next Gen Influencers. This is me Yamna Khan and this is me नौमान औसाफ। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा शो है उसमें ज़ाहिर बात है नाम से आपको पता चल रहा है कि नेक्स्ट जेन इन्फ्लुएंसर्स। हम इसमें सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स का जिक्र नहीं करेंगे, हम टिकटॉकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स सबका जिक्र करेंगे, सेलिब्रिटीज़ का जिक्र करेंगे, लेकिन किसी को ट्रोल नहीं करेंगे। हम बेसिकली ना आपको बताना चाह रहे हैं कि इन सब में फ़र्क क्या है। हम सब समझते हैं अच्छा फलाना इंसान जो है वो कंटेंट बना रहा है तो वो भी टिकटॉकर है, अगर किसी ने जो है वो व्लॉगिंग शुरू किया है तो चलो वो भी टिकटॉकर है, एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें पहले डिफरेंस पता होना चाहिए कि सेलिब्रिटी कौन है, टिकटॉकर कौन है, कंटेंट क्रिएटर कौन है, इन्फ्लुएंसर कौन है। तो इस सब का ना डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अच्छा, कंटेंट क्रिएटर्स की ना मुझे लिटरली मैं दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सबकी करती हूँ, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स इसलिए क्योंकि सबको चाहिए कंटेंट। तो जो रूट है ना हमारी वो है कंटेंट क्रिएटर्स। लेकिन आज हम ना डिस्कस करेंगे इसको कि जो एक टिकटॉकर होता है, जैसे 15 सेकंड की वीडियो से आप लिटरली बूम, ठीक है, आप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर छा जाते हो, सिर्फ आपने लिपसिंग किया है। और दिस इज़ व्हाट एक्चुअली पहले डब मैच था, अब टिकटॉक है, ठीक है। उसके बाद हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं तो वो उसमें यही होता है कि आपको जो है वो डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चीज़ें होती हैं, उसका आपको जो है वो शाउट आउट दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, फीडबैक दे रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, आपको बता रहे होते हैं किस तरह से क्या चीज़ जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो इन्फ्लुएंसर होना इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको एक किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिल रहा होता है। अच्छा, बात करते हैं यूट्यूब व्लॉगर्स के ऊपर, तो वो जो है वो डेली लाइफ अपनी दिखा रहे होते हैं कि वो एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं। ऐसा लगता है उनके व्लॉग देख के कि हम उनके घर बैठे हुए हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा वो डिटेल दिखा रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा वो हम लोगों को चीज़ें दिखा रहे होते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एवरीथिंग वो हमें बता रहे होते हैं, और जैसे कि हम उनके घर का जो है वो पार्ट है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत था, मैंने बहुत बोल दिया है, ठीक है। आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि कौन क्या करता है, किसकी क्या निशा, क्या कैटेगरी है। बट अगेन कंटेंट इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर, हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी कैटेगरी जो है वो चूज़ करनी है, उसने टिकटॉक बनानी है। अच्छा, जैसे मनाहिल मलिक है, ठीक है, वो उसकी अगर उसका कंटेंट देखें हम तो वो टिकटॉकर थी, अभी भी है, स्टिल है, बट उसका जो कंटेंट है ना नुमान, इट इज़ ब्यूटीफुल। सच में वो डिफरेंट कैरेक्टर्स करेगी, डिफरेंट डायलॉग्स बोलेगी, उसका समझ आता है कि वो बच्ची मेहनत कर रही है, हाँ वो लड़की मेहनत कर रही है। रजब भट्ट है, उसकी गैम्बलिंग का एक इशू आ गया कि मतलब वो अभी यूके में है, यूके में कैसीनो में उसकी वीडियो वायरल हो गई। किसी फैन ने, मतलब आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन के आप किसी फैन ने आपकी वीडियो बनाई, वो वायरल हो गई। वो कंट्रोवर्सीज है ना, वो तो अभी आई, बट अभी स्टार्टिंग अगर हम देखें उनकी तो रजब भट्ट ने टिकटॉक से स्टार्ट किया था, अपनी अम्मी के साथ वो टिकटॉक बनाते थे, और उसकी कुछ वीडियोस वायरल हुई, लोगों ने पसंद किया उसका, मतलब कि भाई इसका कंटेंट जो है अपनी माँ के साथ मस्ती कर रहा है, कोई जोक कर रहा है, तो वो उसके लोगों ने पसंद किया, वहीं से वो चढ़ा है, बिल्कुल वो वायरल हुआ है, स्टार मिल गया, बन गया, मतलब स्टार बन गया, लोगों ने पसंद किया उसको, फेम मिलता गया। तो वो एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो इकरा बिल्कुल वो उसने भी, उस बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बिल्कुल उसने पॉडकास्ट भी की है, बिल्कुल सिंगिंग करती थी, मतलब सिंगिंग की है, बहुत सारी चीजें जो, और फिर वो बाकी बहनों को भी साथ दी, मतलब बाकी बहनें उसकी जर्नी में नहीं थी स्टार्टिंग में, स्टार्ट उसने, लेकिन उसने एक प्लेटफॉर्म दे दिया सबको, और वो प्लेटफॉर्म सबने यूज किया, और वो आज सब भी स्टार बने हुए हैं। डकी भाई जो है, डकी भाई को गेमिंग करते होते थे, वहां से जो उसने स्टार्ट किया, रोस्टिंग, डकी भाई का जो रोस्टिंग करते थे, बेसिकली डकी रोस्टर था, डकी बाद में ये व्लॉगर बना, फैमिली व्लॉगिंग की तरफ आया, लेकिन ये वो रोस्टर बेस्ट था, मतलब उस टाइम पे जब रोस्टिंग करते थे तो ये डकी का एक बेस्ट कैरियर था उसमें। जुनैद अकरम है, जुनैद अकरम भी रोस्टिंग करता था, जिसको गंजी स्वैग के नाम से बड़ा वो उनका है, तो मतलब उनका पेज है इस तरह, मतलब अच्छा कंटेंट है उनका भी, अब बड़ा इंटेलेक्चुअल, बिल्कुल उन्होंने बहुत इनिशियल से स्टार्ट किया हुआ है। अब इसी तरह हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब इंस्टा पे यूखानो हो गया, यूखानो का बड़ा एक मतलब कंटेंट है, इंटेलेक्चुअल कंटेंट है, इरफान जुनेजो हो गया, मोरू का बहुत इंटेलेक्चुअल कंटेंट होता है, मतलब बड़ा अच्छा, लेकिन इन्होंने क्या कि फैमिली को नहीं दिखाना, फैमिली व्लॉगिंग की तरफ नहीं आए, लेकिन क्या मोरू का कंटेंट देखिए जी, एग्जैक्टली
वो इतना मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसका कंटेंट होता है और समझ आता है, पता चलता है कि यार मेहनत है। और आप समहाउ अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप वो उस मुकाम तक पहुंच भी नहीं सकते। जो जिस तरह का वो जो है वो क्रिएटिवनेस अपने काम के अंदर लेकर आता है वो नजर आती है, क्रिएटिवनेस बोलती है। इवन तो अपना म्यूजिक खुद कंपोज करता है, मतलब जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, बिल्कुल वो म्यूजिक अपने वीडियो के लिए, व्लॉग के लिए खुद वो म्यूजिक रिकॉर्ड करेगा, अपना खुद वोकल करेगा उसको, तो मतलब मजा आता है। जन्नत मिर्जा को ठीक है, तो वो क्या उसने जन्नत मिर्जा की टिकटॉक ही है, मतलब एक टाइम पे था, बिल्कुल शहरयाद मतलब एग्जैक्टली। अभी ऑलमोस्ट सारे ही इंस्टा पे आके इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। इनका टिकटॉक जो इनका रूट था उसको कहीं छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन वो कर रहे हैं दोनों प्लेटफॉर्म पे वायरल है। इन्होंने वहीं से किया था। मैं नहीं समझती, सॉरी टू से, बट जन्नत मिर्जा, रबीका ने, इन्होंने जो है ना वो उस तरह से नहीं स्ट्रगल नहीं की थी उस तरह से। मतलब वो जन्नत मिर्जा मतलब वो उसके फादर कोई ऑफिसर हैं, कोई वहां से उनको थोड़ा सा उससे लिंक भी नहीं है, क्योंकि वो माशाल्लाह से खूबसूरत हैं, बिल्कुल खूबसूरत है। मतलब पाकिस्तान की पहली टिकटॉकर थी जिसके बड़े मिलियंस में फॉलोवर्स थे और इस तरह लाइक्स वगैरह थे, तो वो अरीका हक, बिल्कुल। इन्होंने जब हम टिकटॉक चली थी ना, मैं तब से देखती आ रही हूं। बिल्कुल, ये कोविड के डेज में बहुत ज्यादा हुआ कि लोगों को थोड़ा क्वारंटाइन में मतलब टाइम मिला, वो उसमें उन्होंने वीडियोस बनाई और अपने आप को वायरल किया, तो अच्छा एक प्लेटफॉर्म था। मैं कहना चाहती हूँ कि इसकी ना ये नहीं हम कह सकते कि इनकी लक बहुत अच्छी थी, बिल्कुल उन्होंने मेहनत की है। जी, अगर हम उसको देखें तो फिर हम नहीं कह सकते कि अच्छा यार उसने बहुत कब से स्टार्ट मतलब किया हुआ है या इस तरह कुछ और इस तरह से। नो डाउट अभी वो उसने हम अवार्ड्स 10 हम अवार्ड्स होस्ट किए हैं उसने, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत पापड़ बेले और वो कब से हम उसको देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे उसकी लक, उसकी सिर्फ एक वीडियो वायरल थी, पार्टी हो रही है, और पार्टी हो रही है मतलब वो बॉलीवुड तक ट्रेंड चला गया, बिल्कुल कि बॉलीवुड सेलेब्स ने भी उस पे रील्स बनाई, वो ना फेम मिल गया, वायरल हो गया। और तो आप देखें वो शहजादी समरा, अच्छा जी ऐसा क्या, बिल्कुल आप देखेंगे मतलब वो निदा यासिन ने उसको शो में बुला लिया, अपने मॉर्निंग शो में। उसके बाद अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी कॉन्सर्ट में उसको बुलाया गया और वहां पे उसने वो अपना वही प्ले किया कि अच्छा जी कैसे हैं, तो अवाम आगे से रिस्पॉन्स कर रही है। तो मतलब देखें कि आप रातों रात फेम मिल गया दैट गर्ल, क्योंकि देखिए हम लोग हैं नॉर्मल लोग, बिल्कुल हम लोग अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, खूबसूरत है, आ गया है उसके ऊपर, उसको ठीक है वायरल हो जाएगा, क्योंकि आजकल के मतलब अगर हम चीज़ें देखें तो इजी सीन है, कोई मसला नहीं। अगर मैं कुछ वल्गर भी कर रही हूँ, मैं अगर खूबसूरत भी हूँ, मैं वायरल हो जाऊँगी, लेकिन वो देखें उसका कद छोटा है, बिल्कुल मतलब जजमेंटल नहीं होते, लेकिन मैं बता रही हूँ कि वो हमसे थोड़ी डिफरेंट है, बिल्कुल बट अल्लाह पाक ने उसको जिस मुकाम पे लाके खड़ा किया, बेशक, तो वो अच्छा उसको फेम मिल गया, मतलब आप लाइमलाइट में आ रहे हो और इतना प्यारा बोलती है, शायद मैं और आप ऐसा ना बोल सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही है, जैसे वो बोल रही है, तो अल्लाह पाक ने अगर कोई एक चीज नहीं दी तो दूसरी हमसे बेहतर उसका भी मतलब जो उसने उसका कंटेंट था, मतलब एक वीडियो उसकी वायरल हुई कि अच्छा जी ऐसा है क्या, वो बॉलीवुड सेलेब्स ने सब ने मतलब वो सब ने उस ट्रेंड को फॉलो किया, लक थी बिल्कुल। और वो जिस मतलब उसका जो बैकग्राउंड है, बड़ी खुशी होती है कि मतलब ऐसे लोगों को भी मौका मिला है, बिल्कुल एग्जैक्टली फॉर हर फैमिली। और वो एक जो थी निम्रा थी, वो जो चली थी, वो जो बड़ा तेज से बोलती थी, अभी वो भी इन्फ्लुएंसर हो गई, एग्जैक्टली वो भी इन्फ्लुएंसर बन गई। तो उसने रिसेंट अभी एक शो में आई और उसने कहा कि मैं एक पीआर का पता नहीं अराउंड 1K में 100K चार्ज करती हूँ। उसने भी रिसेंट गाड़ी भी अपनी ली पहली उसने, मतलब अच्छा उसको वो मिल गया। वो भी देखा जाए तो मतलब इतनी लुक्स नहीं थी, एक बैकग्राउंड कोई इस तरह का नहीं था, लेकिन उसने स्ट्रगल की, उसका एक टैलेंट, उसको मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला, उसने दिखाया। उसके बाद आप देखें कि आज वो इन्फ्लुएंसर है, लोगों को कर रही है इन्फ्लुएंस। तो ये तो हमने पता चल गया ना कि कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल क्या कर रहा है। अगर आपको उसकी रूट ही नहीं पता, उसकी बेसिक ही नहीं पता, तो आप क्यों जजमेंटल हो? बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, मैं और आप भी नहीं हो सकते। हमें नहीं पता कि कौन जो है वो उसके डेली लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि हमें जो दिख रहा है वही दिखता है, ठीक है? हमें दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सहरयाद का दिखाया गया, फिर बाद में उसकी डिवोर्स होगी, फिर जन्नत का मुनीबत के साथ इनके अफेयर्स चलते रहते हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर्स की पब्लिक के हवाले चीजें खुद करते हो, बिल्कुल आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो समहाउ, कहीं ना कहीं आप लोग पब्लिक प्रॉपर्टी बिल्कुल आप अलाउ करते हो कि लोग बिल्कुल, और उसके बाद जब फिर हेट को भी फेस करना सीखो। एग्जैक्टली फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि फलाना इंसान मुझे कह रहा है, आप खुद ही उसको देखें, बिल्कुल अथॉरिटी आपने खुद ही दी है। यही है ना कि मतलब अब रजब का देख लें आप कि मतलब उस पे ब्लास्फेमी का केस बना, उसने एक परफ्यूम लॉन्च कर दिया, उसके बाद डिफरेंट केसेस, मतलब कहीं ना कहीं देनी चाहिए। इसके पीछे तो मतलब
बस इल्ला अभी करके यूके वहाँ मूव पड़ हो गई गया है। वहाँ पे, मतलब हाँ। यूके में इसकी एक वीडियो वायरल हो गई कैसीनो में, किसी फैन ने हाँ। कर दिया, ऑल दो वो खेल ना रहा हो वहाँ कुछ पे। पब्लिक स्टंट्स भी होते हैं। बिल्कुल। बीइंग अ मीडिया पर्सन वी नो व्हाट इज पब्लिक स्टंट्स। एग्जैक्टली। तो वो भी होते हैं। हाँ, आपकी एंगेजमेंट कम हो रही है तो आप Exactly. कोई इस तरह का स्टंट करते हो, फिर वायरल आप हो वो जाते जो हो। भी रिसेंट न्यूज़ चली थी, 2 बहनों ने अपनी फौतकी का, अब्बू की फौतकी का एग्जैक्टली, व्लॉग वो बना जो दिया। ट्रस्ट मी, मैं उन बहनों को कब से फॉलो कर रही हूँ, जब से वो आई गेस नाक का मजाक उड़ाते थे, इस तरह से वो Exactly. दोनों बहनें करती होती करती थी और थी। मैं हंसती होती थी कि अच्छा चलो ठीक है, क्यूट सा एक फनी कंटेंट बना रहे हैं। बट आफ्टर वो वाली वीडियो जो फोतकी वाली थी, आई वाज शॉक्ड। और बाद ठीक में है। उन्होंने फिर वो भी किया, अपोलोजाइज भी किया कि हमें नहीं करना चाहिए था ऐसा। अच्छा यमुना, ये बताएं कि फैमिली व्लॉगिंग को आप किस तरह देखती हैं? फैमिली व्लॉगिंग ठीक है अगर यू नो अ वे ऑफ इनकम, ठीक है। ठीक है। और इट्स नॉट अबाउट कि आप अपनी माँ बहनों को दिखा रहे हो और फिर आप बिल्कुल, पैसे कमा बिल्कुल। रहे हो। तो पर्सनली मुझे ये बुरी चीज़ भी नहीं लगती है, ठीक है। ठीक है, मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ, बट लेकिन अगेन अभी कुछ चीजें हो रही हैं इस तरह की, मतलब आप फैमिली को सेल कर रहे हैं अपनी। अभी एक व्लॉगर की बात करता हूँ, फूड व्लॉगर है राना हमजा साहब, RHS के नाम से शपैक गैंग उनका एक मतलब है, वो अच्छा मतलब कंटेंट उनका बड़ा डिसेंट, फूड व्लॉगिंग में बड़ा अच्छा नाम है उनका। उनकी कुछ अर्सा पहले शादी हुई, उससे पहले वो सोलो व्लॉग करते थे, उनके दोस्त होते थे साथ, वो उस तरह करते थे, ट्रिप भी कर रहे हैं बाइक पे। शादी हुई, वाइफ के साथ व्लॉग बनाना शुरू कर दिए, फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं तो वाइफ के साथ व्लॉग बन रहे हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते कि यार हम एक ऐसे बंदे को फॉलो कर रहे थे जो फैमिली इन्वॉल्व नहीं कर रहा। लोग पसंद नहीं करते तो ठीक है, बट अगेन देखिए, शादी से पहले हम्म। इट्स नॉट अबाउट कि वो अपनी लेकिन you know, हमने आवाम को भी तो देखना ना, वो मतलब मुझे property कोई स्टार, भी नहीं मुझे दिखा रहे स्टार, नुमान, वो पहले जब एक कर रहे हैं, मुझे स्टार बनाया सोलो है, कर रहे हैं, मुझे अगर उनको स्टार, जरूरत होती तो पहले भी अपने व्लॉग के अंदर किसी लेकिन में लड़की मुझे यूज हाँ, करते वो कर लेते ना, तो नहीं हाँ, कर रहे थे आपने। उनका एक लाइफ अब पार्टनर क्यों की एक नहीं लाइफ नहीं करना में चाहिए? add लोग हुआ है। पसंद नहीं कर रहे इस चीज को। आप ना करिएगा, कल लोग को नहीं फिर कर आपने रहे। करना आप है जो उनको फॉलोवर्स हैं उनके, जो उनको पसंद करते हैं, जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया है राना हमजा साहब को, ठीक है, पहुंच गए अब, तो वो पसंद नहीं कर रहे इस पहुंच चीज गए। को। जिन्होंने उनका कंटेंट देखना है, जो लोग उनके चाहने लेकिन- वाले हैं, वो देखेंगे, वो नहीं जाएंगे लेकिन वापस। जो अब वो पसंद आपको करते बताता हैं, हूँ, अब literally लोग इधर पसंद एक करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पसंद अगर करते मेरी हैं। बात सुनिए, ठीक। मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट। अगर वो शादी के बाद सोलो करते, लोगों का तब एतराज नहीं आना था, बिल्कुल आना था ना कि बीवी को क्यों नहीं लाता। बिल्कुल। लेकिन अब वो ले आया है तो वो अब मैं आपको अपने लिए बताता हूँ, लेकर एक आया एक और एग्जांपल इधर कोट मे कर बी देते उसकी हैं। वाइफ इंटरेस्टेड इधर होगी, एक ठीक है एक यार। अबरार है, वाइल्ड लैंड पे अबरार, हाँ। ठीक है, वो सोलो ट्रिप करते हैं बाइक पे। उन्होंने तो कभी इस तरह के यूज नहीं किया कि मैं अपनी फैमिली को, वाइफ को दिखा के तो मैं करूँ, क्यों कर रहे हैं? मतलब होते, इट्स नॉट अबाउट शो करना। लेकिन लोग family को। करते हैं, मतलब आप फैमिली को हाँ। सेल कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं आपका कंटेंट, आपको लगा कि फूड ब्लॉग में लोग ज्यादा आ गए हैं, कंटेंट ज्यादा वो बट सेल हो रहा है, तो अपने लिए भी करते हैं ना। अगर उनकी वाइफ और एक अच्छा क्यूट कपल लग रहा है, देन हम क्यों कहेंगे उसको? लेकिन इसको आपको हाइड करना चाहिए। कुछ चीजें हैं जिसपे फिल्टर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। होना देखिए, चाहिए हाइड आप filter। अपनी फैमिली, अगर आप करेंगे कल को व्लॉगिंग, आप अपनी फैमिली को हाइड कर लीजिएगा। बिल्कुल फिल्टर लग Nobody सकता है, is बिल्कुल interested बिल्कुल in your लगाना चाहिए family। फिल्टर। आप हाँ। पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बन सकते हाँ, बिल्कुल भी। हाँ ठीक है। तो- बट अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी वाइफ को सामने लेके आने के लिए, तो लेकिन then ठीक it's है, okay। लेकिन लोग उस पे करते हैं इतराज के भी। राना हमजा सैफ ने अब अपनी वाइफ को मीडिया पे ले आया है, मतलब व्यूज लेने के लिए, इस हम तरह राना करने के हमजा लिए। को क्यों इतना ट्रोल करें? आपको कोई जाती इख्तिलाफ है उनके नहीं, साथ? जाती but इख्तिलाफ नहीं, मुझे मतलब मैं बता रहा हूँ personally कि मतलब कोई इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है। अगर उसकी एक लाइफ है, वो अपना कर रहे हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। हाँ, सबके डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते है, हैं। लेकिन अब ठीक है? है वो कुछ एक जो लोग, कपल चला था, नम्रा और वो एक लड़का था, असद आई असद गेस और है नम्रा, वो। ठीक है। उसको थ्रेट्स मिले, उसने फैमिली व्लॉगिंग छोड़ दी। हाँ, उसने तो बिल्कुल अब लाइक वो पर्सनली मुझे उसके व्लॉग्स अच्छे लगते थे, वो ठीक अच्छा कर अच्छे रहा थे, था। मतलब यंग एज ठीक में है? शादी हो गई उनका, हाँ। बड़ा अच्छा वो कंटेंट था, हाँ, चला वायरल हाँ, हुआ हाँ, उस टाइम पे, ठीक है। तो ठीक है। लेकिन उसने छोड़ दिया, उसने कहा कि जी मैं मतलब फैमिली व्लॉगिंग छोड़ता हूँ। इस तरह मास सफदर की एक जोड़ी है, वो बिल्कुल, उसकी बिल्कुल, उसके बिल्कुल। भी इस तरह वो भी इस देखिए, चीज को again, लेके चल रहा आप है। किस तरह का कंटेंट लेकर आ रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। अभी जिससे एस्ट्रोलॉजी है ना, जी बिल्कुल, माँ बेहोश हो रही है, रजब में माँ बेहोश हो रही है, ये बिल्कुल। कोई मजाक करने वाला है? बिल्कुल ऐसी इससे लिटरली मैं डर गई थी कि यार सीरियसली, मतलब सीरियसली ये क्या हो आप गए? प्रैंक्स करना, ये मुझे लगता है कि एक इस तरह की चीज है जो अटेंशन ग्रैब करने ग्रैब वाली, करने के और लिए आपको फॉलोअर्स views आ लेने जाए, हैं, हमें बिल्कुल व्यूज आप आ जाए, वो views ये आ चीज जाए, बिल्कुल गलत बिल्कुल है। ऐसे ही। हाँ, बट ये हम ये नहीं कह सकते कि अगर अपनी कोई वाइफ को लेकर आया है तो दैट्स अ गुड थिंग।
वो उसको ये नहीं है कि वो चलो जी प्रमोशन के लिए ले आया है कि चलो जी अब मेरा समहाउ होता है कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें कि आप प्रमोशन के लिए भी ले आते हो या आपको लगता है व्यूज कम आ रहे हैं तो अब मैं जनाब वाइफ को या फैमिली को यूज करता हूँ तो लोग इंटरेस्ट होंगे। नुमान उनकी अपनी फैमिलीज हैं, कल को अगर आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, आप अपनी फैमिली को कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पे आके आपको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ क्यों आ रहे हैं, आपको नहीं पता फेमस पर्सनैलिटी है। नहीं यमुना ये देखो ये तो आप जातियत पे आ रही हो ना, मतलब जातियत पे मतलब ये किसी और के ऊपर हम कर रहे हैं, वो हम खुद के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? क्योंकि हम नहीं दिखा रहे ना अपनी फैमिली को। एक मिनट, मुझे लगता है इसको ना यहीं पर डिस्कशन को खत्म करना चाहिए। हम अपने ना नेक्स्ट सेशन के ऊपर मूव करते हैं। मुझे लगता है बड़ी मैं भी जज्बाती हो रही हूं, ठीक है, मतलब और आप भी जज्बाती हो रहे हैं, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मैं ये टॉपिक छोड़ने नहीं वाली हूं, ठीक है? जरूर। अच्छा, मुझे थोड़ी सी ना वो सजेशंस और ओपिनियंस इसके ऊपर चाहिए कि हम बात करते हैं टैलेंट वर्सेस ट्रेंड। बताएं मुझे। अच्छा, ट्रेंड आजकल ऐसे कि मतलब कोई इंस्टा पे कोई गाना वायरल होता है, जैसे अभी आप ये ले लें, हमने उसकी मिसाल ली थी कि अच्छा जी कैसे हैं आप। हाँ, तो वो आप देखें कि उस पे वो ट्रेंड फॉलो हुआ। इसको ट्रेंड को नहीं हमने खराब करना। तो ये ट्रेंड अच्छा जी ऐसा है क्या? तो वो ट्रेंड इतना वायरल हुआ कि बॉलीवुड सेलेब्स ने उस पे जाके ठंडा कर दूं, मैं ज्यादा ही गर्मी होगी। बॉलीवुड सेलेब्स ने उस पे रील्स बनाना शुरू कर दी, मतलब इतना वायरल कंटेंट उसका गया। तो ये ट्रेंड था। वो ट्रेंड कहीं ना कहीं वो एक टाइम आएगा, वो ट्रेंड खत्म हो जाएगा, कोई नई चीज आ जाएगी। रोज नया ट्रेंड। टैलेंट क्या होता है कि टैलेंट आप टैलेंट की बेस पे आते हो। दन्ना नीर की बात की थी, जिसमें दन्ना नीर को देखिए आपके एक ट्रेंड आया था उसका, पार्टी हो रही है, पार्टी गर्ल के नाम से फेमस हुई, फेम मिल गया, आप स्टार बन गए। टैलेंट के साथ ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती है, क्योंकि जब ट्रेंड आ रहा है ना, वो टैलेंट कहीं ना कहीं दफन हो रहा है उसके नीचे, व्हिच इज अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, मतलब ट्रेंड आ रहा है, आप ठीक है, हो गया ना, आपने कोई अभी फजूल लफ्ज बोल दिए अपने मुंह से और लोगों ने उसको मैशअप बना लिया है, उसका जो है वो रैप कर रील्स बना रहे हैं, उस पे कुछ कर रहे हैं, मतलब टोटली फाइन। लेकिन अगर एक टैलेंट है, उसको क्यों दबाया जा रहा है? उसको क्यों दबाया? लेकिन ट्रेंड के ऊपर आप वायरल हो गए, कल को आपको ब्रांड एम्बेसडर बना के दे रहे हैं, आपको कैंपेन्स के अंदर यूज कर रहे हैं, आपको ड्रामा मिल रहे हैं, आपको प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को भी ड्रामास के अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और मतलब अब तो ये हो गया ट्रेंड कि आपके इन्फ्लुएंसर्स की रीच दिख जाती है, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, उसकी बेस पे आपको बिल्कुल आपको कास्ट कर रहे हैं, इजीली आपको कास्ट मिलता है आपको। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि अभी टिकटॉक है ना, अगर एक टिकटॉकर है वो एक एक्टर नहीं है। बिल्कुल खुदारा इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि टिकटॉकर है, वो एक एक्टर नहीं है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट के ऊपर ये शो केसिंग एवरीथिंग, हर चीज को दिखाना जरूरी है, ये भी व्यूज के लिए, ये अभी हमने जो बात की है व्यूज के लिए जरूरी है। अगर आपने लाइमलाइट में रहना है तो आपके लिए जरूरी है। सो द नेक्स्ट इज मेंटल प्रेशर। मेंटल प्रेशर हमने मनाहिल मलिक की बात की थी। बिल्कुल, मैं कहती शायद अगर कोई और होता तो अब तक सुसाइड कर लेता। एग्जैक्टली, एक केस बन जाना। बिल्कुल, उसने थोड़ा ब्रेक लिया और अवाम उसकी जिम्मेदार होनी थी। बिल्कुल। आमिर लियाकत की मिसाल, हम आमिर लियाकत को नहीं भूल सकते इसमें, बिल्कुल, कि आमिर लियाकत को बहुत ट्रोल किया जाता, मीम्स बनती थी, सब कुछ था, लेकिन उनकी कुछ पर्सनल वीडियोस वायरल हुई, उसके बाद वो प्रेशर हैंडलिंग नहीं कर सके। अब उनकी वाइफ को देखिए, एग्जैक्टली, वो अपना काम कर रही है, बट नुकसान किसका हुआ? ठीक है, उस फैमिली का। बिल्कुल। ओके, सो इन्फ्लुएंस ऑन यूथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। आप छोटे बच्चे को उठाओगे ना, उसको पता होगा रजब, एग्जैक्टली, आपको पता होगा कि कौन है वो। बिल्कुल, बच्चे ही फॉलो कर रहे हैं इनको ज्यादा। आपके मतलब मैं देखा लोग, मुझे पहला कलमा नहीं आता होगा उसको, लेकिन उसको ये पता है कि रजब ने कितने पैसे किए हैं, रजब जिम गया है कि नहीं गया, रजब ने गाड़ी कौन सी ली है, डकी ने कौन सी गाड़ी ली है। यहाँ से आप देखो कि कितना इन्फ्लुएंस होता है। बच्चे खाना नहीं खाते रजब का व्लॉग ना देखें, एग्जैक्टली, इतने ज्यादा वो एंगेज हो गए हैं। बिल्कुल। हाँ, ओके। प्रेशर ऑफ परफेक्शन, परफेक्ट रहना है अभी, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो तो आपने मतलब आपको सर्जरीज भी करवानी है। इस पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मतलब आप बॉलीवुड का अगर देखें सेलेब्स हैं, मतलब आप कतरीना की मिसाल ले लें, आप करीना के लिए, मतलब वो जिस तरह के रियल लाइफ में उस तरह के रियल लाइफ में नजर आते हैं। अगर उनकी रियल लाइफ, वो एयरपोर्ट लुक भी उनकी नेचुरल होती है, वो इंस्टा पे पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं, वो नेचुरल होंगी, घर के काम कर रही हैं, किचन में है, तो वो बड़ा नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इतना ज्यादा है कि आपने बाहर निकलना है तो आपने फिट रखना है खुद को, आपने मेंटेन रखना है खुद को, कि भाई हाँ, तो मतलब वो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो प्रेशर कहीं ना कहीं ये भी है। अच्छा, द नेक्स्ट इज कैंसिल कल्चर। अगर आपकी कोई चीज वायरल हुई है और वो एक बैड इंप्रेशन दे रही है, बिल्कुल आपका करियर खत्म ऑन द स्पॉट। बिल्कुल, आजकल ऐसा है, जितनी रेपो बनाई हुई थी ना, वो मिनट में चली जाती है। लेकिन आजकल है इस तरह कुछ, मतलब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आजकल इस तरह का नहीं है। आजकल हर चीज वायरल हो रही है, इंस्टा पे ट्रेंड बन जाता है, लोग वल्गैरिटी भी देख रहे हैं, लोग अच्छा कंटेंट भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि आपको
मिल जाता है फेम। एक डिफॉल्ट एचडी के अच्छा, नाम फिरोज से। खान का एक वो स्कैंडल बना था ना, और Which फिर one? फिरोज खान का जो भी उसकी वाइफ के साथ हुआ था, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से एक्टर्स ने कहा हमने इसके साथ काम नहीं करना, लिटरली उन्हीं एक्टर्स के साथ इसका ड्रामा एग्जैक्टली अभी चल रहा है इसका बिल्कुल ट्रेंडिंग में ड्रामा करता है बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है अभी आज के ना हमने बहुत काफी है, कर बिल्कुल लिया है, बहुत ठीक कर है? लिया है, मतलब तो अभी ना आपने नेक्स्ट एपिसोड में देखना है कि क्या हम जो है वो और नई बातें और टिकटॉकर्स इन्फ्लुएंसर्स के साथ हम बात करते हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में ना बहुत डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ एटलीस्ट देख लें कि उसके पीछे ट्रुथ कितना ज़्यादा है, सच्चाई क्या है बिल्कुल जो है वो बिहाइंड द कैमरा क्या चीज़ है वो हमें नहीं पता। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।